मुरली है 11/4/83 की और मुरली का टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। पुरुषार्थी ये शब्द के साथ ही इस शब्द में, इस जो पैरा में और एक शब्द है लवलीन। पुरुषार्थी और लवलीन। पुरुषार्थी के आगे एक शब्द है सहज पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी, पुरुषार्थ माना अभ्यास, स्टडी, स्वाध्याय, मेहनत, साधना कि आगे कुछ एम है, लक्ष्य है, उसको पाना है, अचीव करना है, तो उसको कहेंगे पुरुषार्थी। अब पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ स्टूडेंट, विद्यार्थी और गॉडली स्टूडेंट। तो पुरुषार्थ ये शब्द तो बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कल जब इसके सहज पुरुषार्थ की गहराई में गए तो और भी बहुत सारी अनुभूति हुई। तो ये जो पैरा है बिल्कुल बीच में से ही है, उसके बारे में जो एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल जो बाबा ने दिए हुए हैं वो मुरली में ही है। तो थोड़ा सा है, हम वही से शुरू करते हैं। टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सर्व खजानों से माला माल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी कोई हमें देख हर्षित हो रहा है तो हमें भी होना चाहिए। सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह, मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। कौन से दोनों शब्द बताए बाबा ने? स्नेह और मिलन की भावना। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध देते हैं। तो कौन सा है इसका यादगार? श्री कृष्ण को बांधा था। तो मेजॉरिटी अभी की माताओं की है। माताओं का चरित्र और चित्र दिखाया। उस गायन में क्या दिखाया है? माताओं का चित्र और चरित्र दिखाया है। तो भगवान को भी किसने बांधा? माताओं ने। तो कितनी माताएं बैठी है यहाँ पे? जो ज्ञान सुनते सब गौ माता है। सब ज्ञान। भगवान को भी किसने बांधा और किस वृक्ष से बांधा? कौन से वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। अभी फिर से बांध रहे हैं बाबा का। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह की रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे, झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। स्नेह और भावना की दो रस्सियां हैं और बाबा ने क्या कर दिया? उसको साथ अपना दिल तख्त जोड़ दिया और उसके ऊपर बिठा दिया। आसन से हिल तो नहीं जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि झूला है तो झूले में अगर अच्छे से बैठेंगे नहीं तो हिल सकते हैं, हिलते तो नहीं हो ना। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं है। झूला झुलाता है, ऊंचा उड़ाता है और अगर
जरा भी नीचे ऊपर हुए तो क्या होता है? गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव है। जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात तो नहीं कहते हैं। अनुभव की हुई बातें सहज होती है, वह मुश्किल होती है। आज की यह कौन सी सभा है? अभी बाबा फिर सब्जेक्ट की ओर आए हैं कि सभी सहयोगी सहज पुरुषार्थी सहज प्राप्ति स्वरूप हो। कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कोई चीज होगी तब तो उसे पार करेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। वह कभी पहाड़ पर उतरते आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते, फिर क्या कहते? बाबा कहते कि उड़ रहे हो या बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई पर्वत आ रहा है, कोई नदी आ रही है, उसमें भी तो नहीं उतरते हो जंगल में, तो फिर चिल्लाते हैं कि निकालो व बचाओ। ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती हो। भक्ति के संस्कार तो समाप्त तो हो गए। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या भी चल रही है। बाबा द्रौपदी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? क्या किया था द्रौपदी ने? कौन सा संकट आ गया था? हाँ, माना जब भगवान को याद करना था तो समय पर क्या दौड़ी किसके पास? दो भुजाओं वालों के पास। जब उन्होंने पहचाना ही नहीं तब भगवान के पास, तो इतना समय वेस्ट किया। अगर पहले से ही केशव भाई के पास जाते तो साड़ियां मिल जाती रंगी बिरंगी लेकिन कब गए? लास्ट में गए। तो बाबा कह रहे कि पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, न कि पुकार का समय। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने की अनुभवी होंगे। क्या क्या? भविष्य प्रारब्ध और वर्तमान कि उसके अनुभवी होंगे। प्रारब्ध ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे हमारा जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ से हमारा जो लक्ष्य है उसको देखने के लिए कौन सा नेत्र चाहिए? तीसरा नेत्र चाहिए। तो ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई दे। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसे स्वयं को सदा संगमयुगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन है कि जो सहज पुरुषार्थी। तो बाबा कह रहे कि गिरने का साधन है, खड्डा बन जाता है तो खड्डे में गिरते हैं। तो खड्डे में गिर जाते हैं, थोड़ी सी मोच आ जाती है तो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। यह भी बुद्धि की मोच आ जाती है और क्या हो जाता है फिर?
नहीं, बाबा का शब्द अलग है कि जैसे गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं तो नहीं, चकनाचूर तो बाद में 5वीं मंजिल से गिरने से, ऐसे चलते चलते खड्डे में गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, मोच आ जाते हैं, चोट लगते है और मुश्किल अनुभव, हाँ दर्द, पैर क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि में मोच आ जाती है, खड्डे में गिरते हैं तो संकल्प टेढ़ा हो जाता है, फिर टेढ़े संकल्प आने शुरू होते हैं, फिर शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई ना, ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हैं रास्ता टेढ़ा है। बाबा पूछते हैं आप टेढ़े नहीं हो क्या? टेढ़े रास्ते को सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? जैसे इस हॉल को टेढ़े बाके से सीधा किया तब तो आराम से बैठे हो। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो उसने यह सोचा क्या है कि यह टेढ़ा है, मोच आएगी, सीधा किया, वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया? बहन जी बताते हैं ना किससे उड़ाया था, ब्लास्टिंग करके क्या किया था, पहाड़ को तोड़ा था। तो कहाँ पत्थर को उड़ाया और कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना यह भी क्या है, अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे, टोली बंद, आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही है बच्चों के लिए, लेकिन यह स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है और टोली बंद करना भी स्नेह है। फिर क्या सोचा, अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है यह कहेंगे। अभी तो पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? बाबा बता रहे हैं अभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई है। अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है, अभी तो 1 लाख में ही खुश हो। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। 93 में 1 लाख था, 83 में 1 लाख था, वो बता रहे हैं ना बाबा। तो समझा सहज पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। पीछे भी बाबा ने कहा था कि अब कर्मेंद्रिया ठंडी है, शीतल हो रही है, तो समझो त्रेता तक पहुंचे हो। उसके आगे भी आपको पुरुषार्थ करना है। और संडे की मुरली में भी कहा था कि आप क्यों कर रहे हो, कब तक करना है, कि त्रेता के अंत की प्रजा भी आपको यही बनानी है और कलयुग के आपके धर्म वाली आत्माओं को भी यही आपको तैयार करना है। और बाबा आज बता रहे हैं कि पुरुषार्थ का मार्ग बेहद है और अभी खुश नहीं हो जाओ। अभी तो भीड़ कहाँ बड़ी है, अभी तो बहुत लोग आएंगे। तो अभी आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर कि बाबा शुरुआत कर रहे हैं। तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? थोड़ा थोड़ा जो मोच न खाए औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहता है। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली रहना। डायरेक्ट कनेक्शन है, इधर उधर कनेक्शन नहीं है, तो पावर सप्लाई भी फुल रूप से होगा। और लवलीन होंगे तो बाबा ने कहा कि चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से अपने आप ही दूर रहेंगे, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली स्थिति, सर्व बातों से सेफ रहना।
तो इसके लिए स्वमान कौन से हो सकते हैं कि डायरेक्ट लव में लीन, डायरेक्ट बाप के साथ, हाँ कंबाइंड स्वरूप, और दिल तख्त नशीन, और अलग अलग नहीं, दूर दूर से नहीं, जो डायरेक्ट हमें शुबाबा हमारे साथ है, कंपेनियन, कंबाइंड, साजन, साथी, मित्र, कि जो कनेक्शन दूर का ना हो, इजीली हो। मैं बाबा का बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, तो इससे क्या होंगे, समानता बड़े ते बड़ी सेफ है, तो इससे क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। और कैसे होंगे, माया प्रूफ सेफ होंगे। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है। सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। अभी बाबा ने डिफरेंस बताया है, सहज पुरुषार्थी और अलबेले पुरुषार्थी। तो बाबा बता रहे कहीं अलबेले को सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं, वो सदा माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता है हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो बाबा बता रहे कि जो अलबेला पुरुषार्थी है ना, उसकी विशेषता है, कौन सी है, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कल लास्ट में बन जाएंगे। आपसे उत्तर नहीं मिल रहा है, माना आप सब सहज पुरुषार्थी हो। अलबेले पुरुषार्थी की विशेषता बाबा ने बताई है कि अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गीत गाता रहेगा अंदर तो दिल उसकी खाती रहेंगी और बाहर से दिखावा ऐसे होगा, बस कौन सा गीत होगा वो बाबा ने बताया ना अंदर से वही बाबा ने बताया कि उसकी दिल अंदर से खाती रहेगी, वही कि मैं सच नहीं हूँ, अंदर से उसको पता होगा फुल हो, हाँ मैं नहीं कर रहा, और बाहर से गीत गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा, अपनी ही महिमा के गीत गाता रहेगा। हमने ये सेवा की थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, इतना नशे से। अब वर्तमान समय का कुछ नहीं होगा ना पास में, जो हिस्ट्री है वही बताते रहेंगे। और सहज पुरुषार्थी हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेंगे। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो, सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना, दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते हो, न चाहते भी हो जाता है। यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक और कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। कौन से बोल ब्राह्मणों के नहीं हो सकते? बाबा ने बताया चाहना तो है लेकिन कर नहीं सकते। ये जो शब्द है बाबा ने कहा ब्राह्मणों के है ही नहीं। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अब यहाँ से बाबा ने बताया कि सहज पुरुषार्थी की परिभाषा भी बताई और अलबेले पुरुषार्थी की भी परिभाषा बताई। सहज पुरुषार्थी माना धर्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं कि जो मुश्किल को भी सहज बना देते।
तो अभी याद प्यार भी पढ़ लेते हैं कि सदा सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा माला माल, सर्व को खजानों से स्व सहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अगले मुरली है परचिंतन तथा परदर्शन से हानियां। पहली मुरली में था कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में अलबेलेपन की बातें बाबा ने बताई। उसमें बाबा ने अलग अलग उदाहरण दिए। उसमें समय नहीं गंवाना चाहिए, उसके लिए उदाहरण दिया किसका? द्रौपदी का। फिर बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी, सहज क्या लगता है? बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, तो झूले का उदाहरण दिया। तो बाबा ने कहा कि वो झूला कैसे दिया है बाबा ने आपको? स्नेह और भावना का रस्सी, स्नेह और भावना की रस्सी है और उसको नीचे दिल तक तो जोड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर बाबा कह रहे बैठ जाओ, सहज है। और बाबा ने कहा कि लव और लीन, लव में लीन हो जाओ और बातों में जाओ ही नहीं, तो क्या होगा? लव में लीन रहेंगे तो बाप समान स्थिति रहेंगी, तो माया बिचारी क्या हो जाएगी? दूर से ही भाग जाएगी। तो बाबा ने अभी बताया है अलबेलापन से मुक्त होने के लिए पर चिंतन तथा पर दर्शन से होने वाली हानियां। तो इस पैराग्राफ में है स्मृति। बाबा ने कहा है स्मृति के बारे में, और बाबा ने कहा कि जो समय था वो अभी बीत रहा है खाली होने का, अभी समय है भरने का। इसमें भी बाबा ने समय के बारे में ही बताया है। तो बाबा पहला ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं? हो गए हैं तो कौन से? पहले मैं बताता हूँ, बाद में आप बताना। संगम युग पर मिलने वाले खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। अब आप बताओ। दुआओं का खजाना, दुआओं का खजाना कब मिलता है? और पुण्य कर्म करने से, और सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। तुरंत ने किया। खुशी का खजाना और संतुष्टता का खजाना, और परिवार के प्यार का खजाना, प्रभु प्यार का खजाना, और अनुभवों का खजाना, और दुआओं का हुआ। कम मेहनत और ज्यादा प्राप्ति। कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो? दूसरा प्रश्न, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया, अभी भरने का है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। बाबा ने पीछे कहा था, जो पीछे हमारे वैराग्य शतकम चल रहा था तब, कि मुरली में ही आया था कि है तो कुछ नहीं और बोलते हैं हमने त्याग किया, वैराग है हमें। है तो भिखारी, पास कुछ है ही नहीं और बोलते हैं कि हमने त्याग किया वैराग। अगर कुछ चीज है और वो आपने छोड़ी है तो उसको क्या कहेंगे? त्याग और वैराग। तो बाबा कह रहे कि कुछ है ही नहीं, अप्राप्ति है, और उसको कुछ मिल जाए तो उसकी कितनी खुशी होगी। जिसका पहले से ही पेट भरा हुआ है और उसको आप खिलाते जा रहे हो, कितना खाएगा बेचारा?
हाँ, जमा का खाता तो बढ़ाएगा, डिब्बे भर भर के रखेगा, जेब में भरेगा। लेकिन बाबा कह रहे कि जब अप्राप्ति है और उसको उसी समय वो चीज वस्तु मिल जाती है, वो खजाना मिल जाता है, तो उसको कैसा अनुभव होगा। अप्राप्ति से प्राप्ति होगी तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बनी, ऐसे तो नहीं कहें कि सर्व शक्तियां है लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है। भरपूर चीज में दूसरी चीज आ नहीं सकती। अगर पहले से ही भरपूर है तो उसमें दूसरी चीज आ नहीं सकती। माया की हलचल होती है अर्थात खाली है, कि जैसे कोई पानी का घड़ा लेके सिर पर चल रहा है, वो भरा है या आधा है वो दूसरा व्यक्ति भी बता सकता है, क्योंकि अगर वो आधा ही भरा हुआ है और आधा खाली है तो क्या होगा, वो पानी में हलचल होगी, उस छलकेगा, उसका आवाज भी होगा, उसके बूंद गिरेगी, जो लेके जा रहा है उसको भी भिगो देगा और वो पानी जमीन पर भी गिरेगा, पता नहीं, माना हलचल में आएगा, आवाज भी करेगा, जो लेके जा रहा है उसको भी गीला करता रहेगा। नहीं लेके तो जा रहे हैं ना। तो बाबा बता रहे कि माया की हलचल अर्थात खाली है, माना फुल नहीं है। तो जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। एक तरफ बाबा कह रहे कि खाली है तो उसको भर दो, फिर बाबा बता रहे कि आधा है तो भी उसको भर दो। और इधर एक तरफ बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि दिल तो भरती नहीं है बच्चों की, इच्छा है। कौन सी इच्छा बताई बाबा ने, टोली खाने की इच्छा है। दीदी दादियाँ तो बैठी थी टोली देने के लिए बाबा के बाजू में, लेकिन बाबा ने देखा सबके चेहरे और बताया कि दिल तो है कि बाबा टोली खिले। तो बाबा ने कहा कि देखो दीदी और दादी बाप समान है, जैसे आपकी टोली खाने की इच्छा है तो वो भी बाबा ने कहा पूरी कर देते हैं। तो आप लाइन में लगे थे टोली में, बता दो जरा बाबा के। हाँ मिल गया। बता दो एक तो जब बाबा मिल रहे थे ना तो गुजरात का पार्ट चल रहा था, गुजरात की मिल रहे थे। तो दीदी ने बोला आप भी ले लो टोली। हम बोला जब मधुबन वाले तो बाद में मिलते हैं, लेकिन दीदी ने बोला आप ले लो। तो मैं बोला अभी तो इतनी लाइन में बाबा को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन बाबा ने बोला मधुबन वाले भी आ गए, ऐसा बताया तो ले लिया। चाचा को लगा कि मुझे तो बाप दादा गुजराती समझ लेंगे, मैं तो मधुबन वाला हूँ। तो बाबा ने स्पेशल इंट्रोडक्शन करा दिया, अरे मधुबन वाले भी घुस गए बीच में। क्योंकि मधुबन वाले किसी को बीच में घुसने नहीं देते। तो चलो बाप दादा बता रहे कि देखो बाकी टोली की इच्छा भी है, समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो जाएंगे ना, तो आज ही सबकी क्यों लगाओ। बाबा ने कहा लगा दो सबकी लाइन, टोली खाओ। दिल तो कभी भरने वाली नहीं है, दिल भरती रहनी चाहिए। दिल तो कभी भरने वाली नहीं है, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ न कुछ रहना ठीक है, तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे। माना बाबा ने छूट दिए, कुछ न कुछ रहना चाहिए जो बाबा ऊपर से भरता है। भर गई तो फिर कहेंगे, भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अब खाओ पियो मौज करो। अब किस लिए पुरुषार्थ करना है ना। तो कभी कभी कहते कि जो चाहिए था वो तो मिल गया, कपड़ा रोटी मकान मिल गया, अब क्या करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ क्यों करना है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बाबा ने कहा कि भरे नहीं है तो भरना है, आधे है तो भरना है। और बाबा ने कहा पूरा भर नहीं जाना है, थोड़ा सा रखना ही है, क्योंकि बाबा भरता जाए। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं होंगी। बाबा ने ये बात
अलग संदर्भ में कही है कि जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी या दुश्मन को मेहमान बना देते हो। यह दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। बाबा लॉक की बात बता रहे हैं कि लॉक कौन सी कंपनी का लॉक बताता है बाबा? गोदरेज का लॉक। बहुत अलग अलग तरीके के लॉक होते हैं कि अभी जब भरने की चीज ही चल रही है तो आप सब इमेजिन करो, मेरे एक हाथ में एक डब्बा है, ट्रांसपेरेंट है, और हमें बाहर से ही दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर कुछ है नहीं, और मैं अपने दूसरे हाथ से उसमें एक बॉल डाल रहा हूँ, वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। दूसरा भी उठाया, जोर से डाला तो भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? वो अंदर है, खाली है, दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा भरो, तो भर भी रहे हैं, समय भी ठीक है, स्थान भी ठीक है, डिब्बा भी खाली है, भरने वाला भी तैयार है, डिब्बे के अंदर जा ही नहीं रहा है। क्यों? ढक्कन बंद है। तो वो जो ढक्कन है ना, उसके अलग अलग लॉक होते हैं। जो हम ढक्कन देखते हैं, किचन वाले देखते होंगे, कोई ढक्कन बहुत टाइट होता है। हर ढक्कन के खोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसको घुमा के खोलना पड़ता है, किसी को साइड से लॉक होता है तो वो ऐसे खोलना पड़ता है। सभी को ढक्कन दिख रहे हैं? सभी इमेजिन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के ढक्कन। तो ये जो बुद्धि का जो ढक्कन है, मन के ऊपर जो ढक्कन है, कौन सा ढक्कन है? देह रूपी ढक्कन। कि खुद को हम आत्मा ही नहीं समझ रहे, भरना आत्मा को है, और ढक्कन का लॉक जो है ये देह रूपी ढक्कन उसके ऊपर है कि जो बाजू हटता ही नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता है? भरता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे कि ये जो डबल लॉक है ना, दुश्मन के लिए यूज करो। हम उसको क्या कर देते हैं? दुश्मन के लिए ही खोल देते हैं। तो अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं। यहाँ भी लॉक है, याद और सेवा। यह है डबल लॉक। बाबा ने लॉक कौन सा बताया? याद और सेवा। तो बाहर कौन से लॉक होते हैं? अलग अलग प्रकार के लॉक होते हैं। एक लॉक होता है जिसको चाबी से खोल तो लेते हैं, लेकिन उसको लॉक करते समय चाबी की आवश्यकता नहीं, दबा दो लॉक हो जाएगा। लेकिन खोलने के लिए चाबी चाहिए। कौन सी चाबी चाहिए? कौन सी चाबी बताई थी बाबा ने कुछ दिन पहले स्लोगन में? एक ही शब्द की चाबी बताई थी, बाबा। और फिर कल कौन सा शब्द कहा था बाबा ने? कि वैरायटी रूप से आप याद करो, नवीनता से, कि उस शब्द के उच्चारण से हर बार नई अनुभूति हो। कौन सा शब्द? बाबा। तो बाबा बता रहे हैं कि डबल लॉक के बारे में, याद और सेवा। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना, बार बार स्मृति रहना, यही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का। संडे के दिन कहा था कि मैं ही हूँ तो ब्रह्मा कुमार। तो बाबा आज कह रहे हैं अभी ऐसा भी नहीं कहो कि मैं तो हूँ ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। आ गए हम स्मृति के ऊपर। तो स्मृति शब्द, हमारा अंतिम पेपर कौन सा है? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध। तो हाँ, तो स्मृति शब्द उसमें भी आता है हमारे लास्ट के पेपर में। तो स्मृति ही क्या है? सारे ड्रामा का राज है। जैसे कि स्मृति और विस्मृति। तो कुछ स्मृतियां हमें बहुत बहुत ऊपर ले जाती है, और कुछ जो स्मृतियां होती है वो बहुत बहुत नीचे लेके आती है। तो बाबा बता रहे हैं कि बार बार स्मृति स्वरूप बनो। तो कौन सी स्मृति रखनी है? हम किसके बच्चे हैं, हम किसकी संतान हैं, ये स्मृति बाबा ने कहा कि बार बार रखेंगे तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध। तो स्मृति को पहले लेंगे, स्मृति होंगी तो नष्ट मोह अपने आप ही होंगे। तो इसके बारे में पढ़ रहा था तो दादी जानकी ने
बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, माताओं का उदाहरण, कि जैसे अपने पोते को गोद में लिया होता है और बोलती है देखो ना कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना शू बाबा अच्छे से कहता है। तो दादी कहती है वो शू बाबा अच्छा बोलता है, ठीक बात है, लेकिन आप उसकी महिमा इतनी मीठी मीठी क्यों कर रहे हो? आपको उतना मीठा मीठा बाबा कहना आता है? आप किसके मोह में हो? है तो पोते का मोह, लेकिन रॉयल रूप क्या है कि देखो ना कितना मीठा बच्चा है, कितना बाबा बाबा कहता है। तो बाबा उतना मीठा, जितना मीठा पोते को देख रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उतना ही बाबा से प्यार करके देखो। बाबा के पोते तो मैं हूँ ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर है ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, वह खुशी होनी चाहिए, तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ है ही अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। तो आज स्वामी समर्थ शिव बाबा हमें क्या बता रहे हैं? स्मृति स्वरूप बनो, माया वार करने न आए, लेकिन क्या करे? दूर से ही नमस्कार करे। अच्छा, ओम शांति। पूरा 12 घंटे बाबा रुके थे और सुबह 6 बजे बाबा ने क्या किया? सदगुरुवार का याद प्यार दिया। याद प्यार भी बड़ा लंबा है, याद प्यार हो जाए। सभी बृहस्पति की दशा वाले, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा आज के वृक्षपति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। वृक्षपति बाबा ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। वृक्षपति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा में संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस है। इसी शिक्षा के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह में लाने की, शिक्षक के रूप से शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता बाप के रूप में सदा श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते हैं। अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।